हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले इसमें हम देखेंगे और क्या यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, ठीक है, और क्या क्या आप देखने वाले हो अपने लाइफ में और क्या बेसिकली ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको जोडियक्स भी दिखाई देंगे, तो वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। अगर आप जोडियक वाले कंसेप्ट को नहीं फॉलो करना चाहते हो देन आप अपने इंट्यूशन से कोई भी एक ऑप्शन पिक करके रीडिंग देख सकते हो। तो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फायर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी और क्या हमें यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है आपके पास कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन शायद करियर वाइज हो सकते हैं और ये शायद आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं कि आप क्या डिसीजंस लेना चाहते हो। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है जो आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उसमें कन्फ्यूज़ हो कि आप क्या चूज़ करो, क्या छोड़ो, क्या आपको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। शायद आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों को आपने चूज़ करा है वो लोग आपके लिए सही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे अच्छे लोगों को डिज़र्व करते हो क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसे आप चाहते थे हमेशा से, राइट। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो और क्या में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब और क्या होगा आपके लाइफ में। इसका आंसर यही है कि आप एक नए डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है अभी आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो कुछ चीज़ों में और आप इमोशनली भी सफ़र कर रहे हो कुछ चीज़ों में, और आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ना कुछ इन 2 महीनों में हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हो। जैसे कोई चीज़ गई फिर आई आपकी लाइफ में, फिर गई, जैसे आपने मन बना लिया कि हाँ इन चीज़ों को छोड़ देना है, फिर आप उन चीज़ों के पास गए, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने छोड़ा। तो ऐसे करके बहुत ऐसे आना जाना लगा रहा जिसकी वजह से आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हो, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी मजाक बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें बहुत अनप्लान्ड अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो कि अब आपको लाइफ में अपने करना क्या चाहिए। फाइनली से मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा ना आपको रुक जाना चाहिए इस समय पर और थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आप अभी जो डिसीजंस ले रहे हो, अभी जो एक्शंस ले रहे हो, अभी जो भी आप कर रहे हो, उसका नतीजा क्या होगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा। हो सकता है अभी आप अगर मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो अभी मैं रो रही हूँ, ठीक है, कल भी रोऊंगी, परसों भी रोऊंगी, तो इसका एंड क्या होगा। एंड भी क्या होगा, मैं दुखियारी बन के रह जाऊंगी जीवन में अपने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं रोती रह जाऊंगी और छोटी छोटी बात को लेके, राइट। तो वैसे ही जो भी आप कर रहे हो इन दिनों, देखना चाहिए आपको कि उसका आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है, उससे क्या होगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 1 आपके साथ ऐसा है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और आपके अंदर कुछ और चल रहा है। जैसे आप ना बाहर से किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है इस चीज़ के बारे में कि एक इंसान है जो दिखा रहा है इमोशनलेस है, लेकिन ये कार्ड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से रीड करती हूँ कि इंसान के दिमाग में जो चल रहा होता है वो सामने वाले को दिखाता है, लेकिन दिल में क्या चल रहा है वो सामने वाले को नहीं दिखाता। यानी कि वो अंदर से इमोशनल है बहुत ज़्यादा और अंदर से बहुत उदास है, लेकिन वो दूसरों को दिखा रहा है कि नहीं 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 नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। शायद ऐसी सिचुएशन आपके साथ है फायर साइन, और आपको यहाँ पे यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, फर्स्टली देखिए, रुकिए, आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ये सब जो आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। कहते हैं कभी कभी कि हम दूसरों को फेक दिखाने के लिए हंस रहे होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो खुद के साथ ऐसा। खुद से पूछिए आप क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि ये तो फिर चलता रहेगा ना, आप इससे कभी हटोगे नहीं, आपको भी ये बात अच्छे से पता है। आपके साथ ना एक प्रॉब्लम है ऑप्शन 1, कि अगर आप किसी चीज़ को मन पर चढ़ा लेते हो ना तो वो चीज़ फिर बहुत दिक्कत होती है आपको उस चीज़ से डिटैच होने में। जैसे आपने पूरे मन से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है तो उस चीज़ को छोड़ने में आपको बहुत समय लग जाता है, राइट। जैसे अटैचमेंट जल्दी आप छोड़ नहीं पाते, वो डिटैचमेंट वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे कुछ लोगों को आता है डिटैच होना, वो चीज़ आपको नहीं आती। और आप जब धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके दिन बीतते जाते हैं, आपका दुख बढ़ता जाता है उस चीज़ को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है आपको पूछना चाहिए खुद से कि आप खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं। और क्या मैं आपको खुद की वैल्यू समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो कहने की बात नहीं कह रही हूँ मैं कि अरे मैं तो खुद की वैल्यू जानती हूँ, मैं तो खुद की वैल्यू जानता हूँ, ये कहने का मत कहिए, सच में देखिए कि आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जब एक इंसान अपनी वैल्यू समझता है तो उसको समझ आता है कि वो ना गलत चीज़ों के पीछे भाग रहा है, वो अपने लाइफ में कुछ और ही करे तो अच्छा है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें कभी उसको कुछ मिलेगा नहीं उससे, राइट, क्योंकि वो करने के लिए नहीं बना है जो वो कर रहा है,
राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। और द एम्परर का कार्ड आपको बता रहा है थोड़ा सा कहते हैं उसको कि कभी कभी लाइफ में मैच्योर होकर कुछ चीज़ों में डिसीजंस लेने चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। और वैसे मैं कह नहीं रही हूँ कि आपको करना चाहिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी लाइफ में थोड़ा सा ना मैच्योर हो जाने की ज़रूरत होती है। जब आपको कहीं पे ठोकर लगती है ना, तो आप ये मत देखिए कि आपको उस ठोकर से चोट कितनी लगी है। वो एक समय आएगा जब आपको बोला जाएगा कि हाँ, आप उस देखिए कि उस ठोकर ने आपको सिखाया क्या है, राइट। लेकिन अभी ये समय है देखने का कि आपको क्या क्या मिला है, जैसे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है, क्या दुख और क्या सुख रहा है उस चीज़ में। आप क्या कर रहे हो ना, आप ये देख रहे हो कि ठोकर से मुझे चोट कितनी लगी है, मेरे साथ कितना अन्याय किया है भगवान ने, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि ये सब हुआ क्यों है, ये सब आपके अच्छे के लिए हुआ है या क्यों हुआ है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर हम और बात करें कि और क्या में, तो आने वाला जो समय होगा ना, शायद इसमें आप अपने एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाओगे, ठीक है, फायर साइन। एंड कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में होते हुए, जिसकी वजह से शायद आप अपने फैमिली से दूर कहीं रहने जाओगे, ठीक है, कहीं दूर शायद कोई काम करने जा रहे हो, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये ज़रूर हो सकता है आपके साथ फायर साइन कि कुछ ऐसे मनमुटाव जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हो जाओगे, अकेलापन, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं कि हमारा परिवार होके भी हमारा परिवार नहीं है, वो हमें समझ नहीं रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं उन्हें। तो रिसेंटली कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से या तो फिर आप फिजिकली अपने फैमिली से दूर चले जाओगे, या तो फिर मेंटली आप अपने फैमिली से दूर चले जाओगे, यानी कि इमोशनली उतना ज़्यादा आप अटैचमेंट नहीं रखना चाहोगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है फायर साइन कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्स अगर बताया आपको और क्या, तो और क्या में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ तो है जो आपकी तरफ यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास शायद कन्फ्यूजन्स में आप उलझे हुए हो, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है एक्चुअल में, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, राइट। तो कुछ समय तक इग्नोरेंस चलेगी आपकी कि आप उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करोगे, लेकिन धीरे धीरे करके ना जब आप फोकस करोगे कि ये चीज़ मेरे अच्छे के लिए बताई जा रही है और ये शायद मुझे करना मेरे लिए सही रहेगा, तो आप एक्चुअल में उस चीज़ में जंप करोगे कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ करनी है, ठीक है। आपके लिए एक चीज़ ये भी है कि ना, आपके अंदर शायद पेशेंस कम है, ठीक है। और ये चीज़ ऐसे है कि जब आप बोलते हो कि मैंने ये काम किया है, तो आप सोचते हो कि मुझे तुरंत फल मिले। जैसे कोई इंसान 5 मिनट मेडिटेशन करने के बाद देख रहा है कि उसका मन शांत है या नहीं, आप 2 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद देख रहे हो कि आपके बॉडी में कोई इफेक्ट दिखा या नहीं, आप में पेशेंस की कमी है, ऑप्शन 1। और इसी वजह से शायद आधे से ज़्यादा टाइम ना आप कोई काम करते हो तो आप उसको छोड़ देते हो करते करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसमें रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आप समय नहीं देखते कि कितना समय आप किस चीज़ को दे रहे हो, क्योंकि जितना समय जिस चीज़ को दोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ अगर आपका क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो। लेट्स सी। ओके, वी हैव फॉरगिवनेस। तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है फॉरगिवनेस, माफ़ करना, माफ़ करके चीज़ों को छोड़ देना, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है कि हम किसी के पीछे भागे या फिर हम किसी को बोले कि तुम्हारे साथ भी सेम होगा, क्योंकि देखिए, दिल आपका साफ था, सामने वाले का नहीं, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लेट गो का कार्ड है, तो जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। आपको बोला जरा माफ़ करिए और आगे बढ़िए। और ईयर फ्रॉम नाउ तो हो सकता है, अगर आपने अपनी स्टेबिलिटी के बारे में पूछा कि आप शायद खुद से कुछ करना चाहते हो, जैसे खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो, जैसे मे बी कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस या फिर कुछ खुद का कुछ करना चाहते हो, तो अभी से 1 साल में अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका पिछला साल रहा है 2022, इसमें ना आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी खुद से और आप उतना कुछ कर नहीं पाए खुद के लिए, और उसका एक गिल्ट है आपको कि मैंने खुद को बहुत नाराज़ किया है, मैंने खुद को बहुत उदास रखा है लोगों की वजह से, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों में जानबूझ के पड़ता रहा जहाँ पे मुझे दुख मिला है, तो खुद को जैसे काफ़ी गिल्ट में आपने रखा हुआ है कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैंने जो किया इससे पिछले वाले साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। और नया साल है, जैसे कह रहे हैं ना कि हाँ, नया साल तो नहीं है क्योंकि 5 महीने बीत चुके हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी है, जैसा भी है, अब यही है जो है
है ना। अब इसको भी बर्बाद करोगे, इस जो मतलब जो बचे हुए महीने हैं इस साल के, इसको भी अगर आप यही सोच के बर्बाद करोगे तो फिर आप और गिल्ट में जाओगे। तो बेहतर है जितने महीने बचे हुए हैं उतने में आप कुछ अच्छा करने का सोचो, कोई एक्शन लो और उससे हटो मत। फिर आप जैसे आप क्या करते हो ना कि अगर आप बोलते हो कि हाँ मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुश्किल से 1 हफ्ता करोगे, 5 दिन करोगे, 6 दिन करोगे, उसके बाद गायब हो जाते हो आप करते ही नहीं हो। जैसे कोई इंसान कंसिस्टेंट नहीं रहता, गायब होता रहता है कि कभी बोलेगा हाँ करूँगा, कभी बोलेगा नहीं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, है ना। तो ऐसे करके गायब हो जाते हो आप। तो बेहतर है कि अगर आप कोई चीज़ ठान रहे हो तो अपने डिसीजन पे रुके रहो, भागो मत इधर उधर, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, लेट्स सी और क्या। अर्थ साइन ऑप्शन 2, वी हैव द हाइरोफेंट। ओके, आपको क्या लगता है ऑप्शन 2 अर्थ साइन कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो शायद इसका सॉल्यूशन है ही नहीं मेरे पास। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात लॉजिकल लगेगी और क्या लगेगा आप लोगों को बट आप में से कुछ लोगों को एक्चुअल में लगता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो इसका कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस प्रॉब्लम से मैं कभी नहीं निकल सकता। जैसे एक स्पेसिफिक आपकी लाइफ में कोई चीज़ है, कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ तो है जो आप नहीं कर पाए, और उस चीज़ को नहीं करने की वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वो इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था जहाँ पे आप हट गए थे, जहाँ पे आपको खुद को समझ नहीं थी कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपने खुद का बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। आपको पता है कि उससे आपके फ्यूचर को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, अगर मैं कुछ स्टेप भी लूँगा तभी भी मेरे जो सपने थे मैं उनको पूरा नहीं कर पाऊँगा। देखिए ऑप्शन 2, एक बात मैं बताती हूँ आपको, अब ये किसी भी रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन के रिलेटेड हो कि आप अपने एजुकेशन को पूरा नहीं करा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ भी ऐसा। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो यही है, समझने वाली बात यही है कि जो हुआ वो हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि अभी आपके पास सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर चाहत होती है ना, देखिए अभी ये बात समझने वाली है, आपको पता नहीं आप ट्रिगर हो जाओगे और आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कह रही हूँ आपके अंदर वो पैशन नहीं है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं बस आपको एक बात बता रही हूँ कि इंसान के अंदर ना ज़िद होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एक गिटार ख़रीदा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आपने एक गिटार ख़रीदा है, अब आपको नहीं आते उसके कॉर्ड्स और कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। गिटार में आपके अंदर अगर ज़िद है ना तो आप टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी सीख लोगे गिटार बजाना, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर ज़िद ही नहीं है तो आपके पास अगर एक टीचर भी होगा ना जो आपको सिखा रहा है तभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो एक इंसान के अंदर ज़िद बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान के अंदर किसी चीज़ के रिलेटेड पैशन है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए फिर वो बहुत मुश्किल नहीं होगा कोई भी चीज़, वो बस ज़िद लाइए अपने अंदर, ठीक है। वो ज़िद, अगर आपको कोई चीज़ में सक्सेसफुल होना है ना आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 पल रो भी रहे हो ना तो वो ज़िद है आपको कि आपको करना है, तो आप 2 पल रोगे फिर उठ के फिर चले जाओगे उस काम को करने के लिए, राइट। तो वो ज़िद होनी बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। एक इंसान के एक इंसान एंडलेस मतलब उसका मेहनत जो होता है, उसकी पोटेंशियल जो होती है वो एंडलेस होती है। ये बस आपका माइंड है जो आपको रिमाइंड करवाता है कि अरे आप थक गए हो, आप काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ चीज़ ठान ली है ना, अगर आपके अंदर ज़िद है ना, ट्रस्ट में आप दिन रात एक कर दोगे उस चीज़ को पाने के लिए। वो ज़िद की कमी है, ऑप्शन 2 और किसी चीज़ की कमी नहीं है। समझिए अर्थ साइन की बस वो ज़िद की कमी है। वो मैटर नहीं करता कि आपने क्या नहीं करा है, किस चीज़ को करते करते आपने छोड़ दिया है, अब आप नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज़ है, और अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही रह जाएगी, आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे और उससे फ्यूचर को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। चाहोगे ना आप तो अभी भी आप बहुत कुछ बदल सकते हो, ऑप्शन 2। देर नहीं है किसी चीज़ को बदलने में, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो चुका है, बहुत देरी नहीं हो चुकी है, बहुत कुछ अगर आपका ज़िद है ना तो आप बहुत कुछ बदल लोगे, है ना। आपने देखा वो लोग, कुछ लोग होते हैं इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब उम्र हो जाती है तो आप अब जिम नहीं कर सकते, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ लोग करके दिखाते हैं, तो एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। समझने की कोशिश करिए मेरी बात को कि एक इंसान के अंदर वो ज़िद हो ना, वो ज़िद ठानिए ना कि हाँ आप करोगे, नो मैटर क्या दुख हो क्या सुख आ रहा है, वो तो दोनों आता रहेगा। आप बैठे हुए हो अभी भी, आप रोते हो हंसते दोनों हो, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ में मेहनत भी करोगे ना, चलो आप सीरियस हो जाओगे किसी चीज़ को लेकर के कि हाँ मुझे ये काम करना है, तभी भी सुख दुख आएगा। इसमें ये नहीं करना कि मुझे छोड़ देना है क्योंकि मेरी लाइफ में दुख आ रहा है, बैठे हो तभी तो सुख दुख आ रहा है,
है ना। तब भी आ रहा हो, तभी भी आएगा जब आप मेहनत करोगे तो देखिए, ठानिए किसी भी चीज़ को, उसको छोड़िए मत। बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। क्योंकि जो हुआ वो आपको भी पता है कि वो आपके फ़ेवर में नहीं हुआ था जो भी हुआ था, और आपको भी ये बात पता है कि अगर उस चीज़ को लेकर के अगर आप चलते रहोगे, लेके उस चीज़ का बोझ अगर आप लेके चलते रहोगे, उस मेमोरीज़ को कैरी करके अगर आप चलते रहोगे, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है खुद को अभी रिमाइंड करवाइए कि अभी आप अगर आप अभी आपके अंदर क्या है। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो आप क्या करोगे फिर, खुद को मजबूरियों में मत बांधिए। आप मजबूर नहीं हो, ठीक है। आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक इंसान मजबूर नहीं होता, वो खुद को अगर वो मन में सोच लेना कि हाँ मैं मजबूर हूँ, तब वो मजबूर होता है। आपके प्रॉब्लम जो है ना, आपको ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है ख्वाहिश इस प्रॉब्लम से निकलना, ठीक है। और इस चीज़ से निकल पाना या फिर सक्सेस अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है, हो गया है मेरे लिए। बट बहुत सी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल होती है, लेकिन वो फिर भी पॉसिबल करी जा सकती है। मैं बस आपको यही कहूँगी, वो ज़िद बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, वो मतलब मेरे सामने रिकमेंडेड में आया था, जहाँ पे एक इंसान था और उस मतलब वो कुछ तो करता था, मुझे उतना याद नहीं है अच्छे से, बट शायद उस वो रेसिंग करना चाहता था, कुछ ऐसा था, ठीक है। और उसको उसका मतलब ये कार एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। और उसको वो पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से ना वो दौड़ नहीं सकता और अब वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर जुनून था, तो उसने वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करा, तो ऐसा ही होता है। एक इंसान के अंदर ज़िद बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के प्रति, और वो जब ज़िद होती है ना, तो वो इंसान कोई कुछ भी बोले, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ मायने रखती हो, वो इंसान सब कुछ कर देता है, ठीक है। वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना देता है। मैं आपको इन सारे ही एग्जाम्पल से समझाना यही चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अब आपको वो थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि ज़िद के तले आप खुद को दबा रहे हो, ठीक है। असल में बात यह है कि आप एक्सक्यूज़ेज़ जो है जो आप दे रहे हो, ये आपकी ज़िद है कि आप अब ये बात आप सोच रहे हो, है ना। आपने ज़िद ठान ली है कि अब मैं यही बात को सोचता रहूँगा, इसी एक्सक्यूज़ को लेके चलता रहूँगा। बुरा मत मानिएगा, बट मैं सच कह रही हूँ आपको कि अब आप उस एक्सक्यूज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकती। उस ज़िद को छोड़ोगे ना, आपको समझ आएगा कि दुनिया में उतना भी कुछ, जितना आप सोच रहे हो ना कि ये सब बिगड़ चुका है, तो मेरा फ्यूचर बहुत डार्क हो चुका है, फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा, उतना भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके पास चांस है। अभी आपको ये बातें जो समझाई जा रही है ना, ये इसी वजह से समझाई जा रही है क्योंकि आपको बताया जा रहा है आपके पास मौका है। मौका को गंवाना एक फूल का काम होता है एक बेवकूफ़ का काम होता है। वैसे मत बनिए, ठीक है। मौके को गंवाइए मत। अगर आपके पास मौका है तो इंतज़ार मत करिए, ठीक है। अभी भी बहुत समय है आपके पास। ऑप्शन 2, देखिए, एक बात मैं आपको समझाती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन 2, कि अगर एक इंसान के अंदर चाहत होती है ना कि वो एक साथ बहुत सारे काम को करना चाहता है, या फिर वो किसी चीज़ के प्रति बहुत सीरियस होना चाहता है, अगर उसके अंदर वो चाहत होती है ना, तो वो ये नहीं बोलता मेरे पास समय नहीं है, वो ये नहीं बोलता कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो नहीं बोलता मुझसे नहीं हो पाएगा, वो बोलता है क्यों नहीं हो पाएगा, मैंने सोचा तो मुझे करना है। औरों की तरह मत बनिए जो सपने देख के रुक जाते हैं और वो बैठे रहते हैं बस। खुद को हमेशा अलग बना के रखिए, ठीक है। आप वैसे नहीं हो जो सपने को देखो और बस आप रुक जाओ और एक्सक्यूज़ेज़ देते रहो। एक इंसान अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप लोगों से पूछते हो कि तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तो सब कुछ ना कुछ बताते हैं कि किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है, और किसी को इस चीज़ को जॉइन करना है, किसी को उस चीज़ को जॉइन करना है, किसी को सक्सेसफुल इसमें होना है, किसी को उसमें होना है। आप बताइए, क्या सब सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्या सब जो उन्होंने सोचा है, जो ड्रीम उन्होंने देखा, क्या वो सब पूरा कर पाते हैं? बताइए। ऑप्शन 2, नहीं कर पाते ना। आपने कितने लोगों से सुना है, कितना कुछ सुना है, लोग क्या क्या नहीं बोलते कि उन्हें ये करना है, वो करना है, वो नहीं कर पाते। कुछ लोगों की सच में मजबूरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, तो कुछ लोग उठते ही नहीं है करने को, वो सही समय को वो गंवा देते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, और एंड में वो वैसा कोई काम कर रहे होते हैं जो उनको नहीं करना था। तो बस यही मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे मत बनिए जो अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाता हो, ठीक है। वैसे बनिए जो जो बस मौके पर अपॉर्चुनिटी को अपना लेता हो बस और उसी को लेके चलता हो, ऐसा इंसान बनिए। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपॉर्चुनिटी को गंवाइए मत। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको फॉलो करिए, ठीक है, और उसको बस वो ज़िद ठानिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत दूर नहीं है आपसे, वो बस मंजिल के करीब हो आप, और बस वो एक उठने की देर है। उठो बस। ऑप्शन 2, ठीक है, सब कुछ आपके पास में ही है।
देखो सब कुछ आपके पास में है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई आपको ना, जैसे कहते हैं अगर मान लीजिए थाली में खाना परोसा हुआ है तो आपको वो उठ के जाके खुद खाना पड़ेगा, कोई आपको हाथ से नहीं खिलाएगा। तो वो बस मंजिल सामने ही है, कोई मंजिल को आपकी तरफ नहीं लेके आएगा, आपको जाना पड़ेगा मंजिल के पास, तो उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये बात यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं। देरी नहीं हुई है किसी भी चीज़ में, आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना आप उतना ज़्यादा समय बर्बाद करोगे अपना। द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड आपको बता रहा है कि रिस्क, फूल क्या है, फूल सरेंडर करके चलता है। इसका एक पॉजिटिव साइड ये होता है कि हालांकि ये केयरलेस होता है, ठीक है, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ है, क्योंकि इसके पास काफ़ी लोग होते समझाने वाले, ठीक है। द फूल के कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका एक्चुअल में मतलब अगर आप नेगेटिव साइड देखोगे तो ये बहुत केयरलेस है, ठीक है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये ना भगवान के ऊपर सरेंडर करके सब कुछ को चलता है, ठीक है। अब हालांकि उसकी वजह से वो गलतियाँ भी करता है, लेकिन वो ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर देता है सब कुछ को, कि ठीक है अगर मेरा कुछ अच्छा भी होगा तो आप ही समझो, कुछ बुरा भी होगा तो आप ही समझो, ठीक है। वो फिक्र नहीं करता, वो कहता है कि भगवान मुझे जो डायरेक्शन दिखाएगा मैं उसी डायरेक्शन में चलूँगा। उसको इतना विश्वास होता है अपने ऊपर वाले के ऊपर कि वो ना कहीं कहीं से भी, जैसे अगर आप इसका देखोगे, अब वो कार्ड मिलेगा नहीं ना जब जिस चीज़ को ढूंढो वो चीज़ मिलती नहीं है खैर अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखोगे तो वो एक चट्टान से कूद रहा होता है, एक स्टेप ले रहा होता है और वो नीचे गिरेगा, तो उसको जो रास्ता दिखता है वो उसमें चल देता है बोल के कि भगवान की मर्ज़ी है इसमें, राइट। तो फूल की तरह बनिए। इसका एक पॉजिटिव साइड यही है कि ये ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर देता है, इसकी तरह बनिए। कोई शिकायत नहीं है इसको अपने जीवन से, ये कहता है कि जो भगवान कह रहा है ठीक है, वही ठीक है। अगर भगवान मुझे इस इंसान से मिलवाना चाह रहा है मैं मिल लूँगा, अगर भगवान मुझे ये चीज़ दिखाना चाह रहा है मैं देख लूँगा, ठीक है। 2 पल अगर मुझे नाराज़ रहना, उदास रहना, रह लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केयर फ्री होके चलता है ये। तो बस आपको वही करने की ज़रूरत है, मेहनत करते जाइए, ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि अभी भी समय है। अगर ऊपर वाला आपसे कह रहा है कि कुछ करो, बैठे मत रहो, तो कोई ना कोई वजह होगी। अगर ऊपर वाला कह रहा है ज़िद ठानो, तो कोई ना कोई वजह होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और काफ़ी सारे कार्ड्स है वैसे वी हैव 4 ऑफ कप्स। लुक, अगर अभी भी आप इस रीडिंग को देखने के बाद इग्नोर करके नॉर्मल से जैसे आप थे, अगर आप इस रीडिंग जैसे अभी आप रीडिंग को स्किप कर दो, चाहे फिर आप देख के ख़त्म करो इस रीडिंग को, ठीक है, उसके बाद आप जब नॉर्मली बैठे रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है जाने दो, देखा जाएगा, जो करूँगा करूँगा, जो करूँगी करूँगी। बस ये मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि देखो इंसान को मौका बहुत मिलता है लाइफ में, ठीक है, उसको मौके बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो ना सही समय पर सही मौके को जान नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो मौके गंवाता चलता है और वो अपने जीवन को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके चला जाता है जहाँ पे उसको ना कुछ मिल पाता है, जो उसने सोचा ना उसको वो मिला, जो उसने करा ना उसको रिजल्ट मिला, ठीक है। वो कुछ और ही कर रहा है, जो उसने सोचा था उसके कुछ अलावा ही कुछ और कर रहा है ऐसा हो जाता है। तो बेहतर है वक्त रहते समझिए, ठीक है, इग्नोर मत करिए किसी भी चीज़ को, बस इतना समझिए कि ये सब आपके अच्छे के लिए है, ठीक है, और आपको करना चाहिए अगर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं तो, क्योंकि टेंशन में तो हर कोई है ना, ठीक है। टेंशन को बहाना बनाओगे कि आपको टेंशन है और इस वजह से आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो यही चलता रहेगा, ठीक है, टेंशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो बेहतर है वक्त रहते समझिए और प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। अगर आपको कह रहे हैं यूनिवर्स की ज़िद करो तुम, ठीक है, ज़िद करो और ठानो कि हाँ मुझे ये करना है और करके दिखाऊंगा। तो जब तक वो चीज़ एंड नहीं होती ना, जब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक जो रिज़ल्ट आपने सोचा वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल जाता, नो मैटर कितना समय लग रहा है, जितना समय लगेगा उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो नो मैटर कितना समय लग रहा है, बस इतना ध्यान रखिए कि मुझे रिज़ल्ट तक, मुझे उसका आउटकम जैसा मैंने सोचा है मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब उसके लिए अब हो सकता है आपकी नींद ख़राब हो, रात रात भर जाग के आप कोई काम करो, ठीक है, रात रात भर आपको नींद ना आए सोच सोच के, बट सोचना ज़रूर इस चीज़ के बारे में कि ज़िद आपने पहले भी कोई चीज़ के प्रति ठानी थी, तो आपके पास कोई सोर्स नहीं था फिर भी आपने उस चीज़ को किया था, राइट। तो वही बस देखने की ज़रूरत है। आप अपने ओल्ड सेल्फ से सीखिए। ऑप्शन 2 आपको आपका ओल्ड सेल्फ बहुत कुछ सिखा सकता है। पहले आप कुछ और ही थे, अभी आप कुछ और ही बन चुके हो। कम्युनिकेट क्लियरली, और ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि पहले आपके लिए ये मैटर नहीं करता था कि आप कुछ लोगों से, मतलब जैसे और लोग बहाने देते हैं ना, वैसे आप बन चुके हो, लेकिन आप पहले ऐसे नहीं थे। पहले आपके लिए ये मायने नहीं रखता था कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, पहले आपके लिए मायने रखता था मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और इस वजह से बहुत सी चीज़ें आप कर लेते थे बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो लोग सीख के भी उतना अच्छा नहीं कर पाते, आप बिना सीखे अच्छा कर लेते थे, जैसे कोई स्किल्स है, ठीक है, तो वो इंसान सीख के भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना आप बिना सीखे कर ले रहे हो,
पहले आपके अंदर बहुत जुनून था, अभी आप ना लोगों के उसमें रह करके ना, लोगों के साथ घुल मिल करके या फिर कुछ लोगों के ओपिनियन से इन्फेक्ट होकर के, इन्फेक्ट नहीं, इफेक्ट होकर के, सॉरी इन्फेक्ट होकर के आप भी उनकी तरह बन चुके हो। वी हैव डोंट स्टॉप, खुद को रोकिए मत, ठीक है? खुद के ओल्ड सेल्फ से सीखिए कुछ, क्योंकि ऑप्शन 2 आपको देख करके तो और लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप खुद को देख के खुद कुछ नहीं सीखते। ट्रस्ट मी आपसे ना और लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब भले वो आपको दिखाए ना दिखाए, आपको बताए या ना बताए, बट आपसे और लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि आपके जैसा बनो लोग कहते हैं, जब ये मेहनत की बात आती है ना, कि कोई चीज़ में मेहनत करता है ये व्यक्ति, या फिर किसी भी चीज़ में हार्डवर्क की बात आती है ना, तो कोई ना कोई तो है जो कहता है कि आपकी तरह बनो, ये इंसान हार्डवर्क करता रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट से, ये बस करता रहता है, इसका बहुत निस्वार्थ मेहनत है अपने काम के प्रति, तो ऐसा बनने की आपको ज़रूरत है, जैसे आप पहले थे ना वैसे ही बस, और कुछ नहीं। आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है? क्लियरली बातचीत करिए, अगर आपको किसी चीज़ में कुछ चाहिए है, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो आप, या फिर कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप न्यूली एंटर कर रहे हो, तो क्लियरली कम्युनिकेट करिए कि आपके क्या कहते हैं ना कि, अब देखिए टर्म्स और कंडीशंस मैं कह रही हूँ, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है, ठीक है? मेरे को वो वर्ड नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। तो टर्म्स और कंडीशन जैसे अपने एक वो होते हैं कि लिमिट्स, और अपने एक बाउंड्रीज़ होते हैं, राइट? लिमिट और बाउंड्रीज़, ये दोनों को क्लियरली सामने वाले को बताइए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अगर कोई नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर रहे हो तो। अच्छा, 100 बात की एक बात, डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो किसी भी चीज़ में खुद को रोकिए मत, ठीक है? बस इतना याद रखिए कि हाँ ठीक है, मुझे आगे बढ़ते चलना है, और मुझे ये फ़िक्र नहीं करनी कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, जैसे जब आप कुछ नया नया करना स्टार्ट करते हो तो उसमें आप काफ़ी इम्परफेक्ट होते हो, तो लोग कहते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। ऐसे बनिए कि आपको लोगों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा खुद को रिमाइंड करवाइए कि लोगों का ओपिनियन मुझे नहीं बदल सकता है, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो करता रहूँगा, मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है? बस ये सब अगर आप समझोगे ना ऑप्शन 2, तो ये सब एक ठानने की देर है कि वो ज़िद रख लो अपने अंदर कि मुझे किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है, मुझे बस अपना काम करना है, मुझे पता है मैं इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं करते करते अपने काम को परफेक्ट हो जाऊँगा, तो आई डोंट माइंड। ऐसा बस ऐसा, ये बस अपने दिमाग में बार बार रिमाइंड करवाते चलो खुद को कि मुझे मेहनत करते जाना है, बस और कुछ नहीं, बस इतना काफ़ी है। बाकी यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, शायद जितना पहले आपको समय लगा था किसी चीज़ को बिल्ड करने में, उससे बहुत कम ही समय लगे, क्योंकि पहले से आप बहुत कुछ सीख चुके हो, राइट? तो बस यही आपको मैसेजेस दिए जा रहे थे, ऑप्शन 2 अर्थ साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी और क्या। okay. अभी शायद रिसेंटली आपने या तो फिर मेडिटेशन करना, अगर आप पहले से मेडिटेशन करते तो हो सकता है, अगर आपने जैसे कुछ और चीज़ों को ऐड करा है, या तो फिर आपने समय बढ़ा दिया मेडिटेशन का, या फिर योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो और आपको कहा जा रहा है वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिल जाए, तो थोड़ा सा कम सोचिए, ठीक है? बस इतना याद रखिए कि आपको फ़र्क दिख रहा है ना, बस इतना काफ़ी है, ठीक है? वो जो आपने सोच के कोई नई चीज़ को करना स्टार्ट करा है, वो तो लेट लगेगा ना, पेशेंस चाहिए उस चीज़ में, राइट? लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिजल्ट मिल रहा है ना, ऑप्शन 3 काफ़ी है उतना ठीक है? लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द हर्मिट। पता नहीं ये जो मैसेज है कितने ही लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिक लग रहा है किसी के लिए। देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और द हर्मिट का कार्ड है, और हो सकता है या तो फिर आपने किसी को कोई प्रपोज़ल दिया, या तो फिर किसी ने आपको प्रपोज़ल दिया। अगर आपको किसी ने प्रपोज़ल दिया है तो आपको वो काफ़ी फ्रूटफुल नहीं लगा, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगा कि सामने वाला मेरे टाइप का है, या फिर इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर हो सकता है, आपको ऐसा नहीं लगा, इस वजह से आपने शायद उसको ना बोल दिया है, या फिर उस इंसान को अब आप इग्नोर करने लगे हो, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया है उस इंसान का, और शायद वो इंसान होप लगा के बैठा हुआ है कि आप बोलोगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, हाँ या ना कुछ तो बोलोगे, लेकिन आप उसका दिल नहीं दुखाना चाह रहे हो, इस वजह से शायद आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है?
अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ऐसा है कि सेम सिचुएशन है लेकिन आपकी तरफ से है कि आपने किसी को कोई प्रपोज़ल दिया है और सामने वाले को ऐसा लग रहा है और सामने वाले ने कोई आपको जवाब नहीं दिया है। काफ़ी अनरियलिस्टिक आपकी थिंकिंग है और सॉरी लाइक मैं आपको कुछ ऐसा बोल नहीं रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब इससे यही है कि आप जो सोच रहे हो और जिस तरीके से आप सोच रहे हो उतना हैप्पीली सब कुछ नहीं होता लाइफ में। आई नो आपने बहुत समय बाद कोई चीज़ बहुत ड्रीमी सोची थी और काफ़ी सपने आप देख रहे थे, और लेकिन देखने वाली बात ये है कि हर समय जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, और हो सकता है कि अगर ये नहीं तो इससे अच्छा कुछ होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सोच कर छोड़ने की ज़रूरत है। आप शायद इस चीज़ को लेके बैठे हुए हो कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ कोई ऐसा क्यों कर सकता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, बेवजह किसी ने आपका दिल दुखा दिया है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ ही क्यों, जब आप लोगों का इतना अच्छा करते हो तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। आपने किसी का तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं, आपने किसी को कुछ ऐसा बोला भी नहीं जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट हो। देखिए, समझने वाली बात इतनी सी होती है ना कि हम किसी को ना वो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते हैं ऑप्शन 3 कि तुम मेरे साथ रहो ही रहो। ठीक है, ना ही हम अपने ओपिनियंस उसको थोप सकते हैं, ना ही हम अपने एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर थोप सकते हैं कि तुम, अगर मैंने सोचा है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम मेरे ही साथ रहो। हम नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, अब एक मछली जैसे एक तालाब में होती है और एक समुंदर में रहती है, तो वो कैसे कहीं भी चली जाती है। ठीक है, और उसको कोई रोक नहीं सकता है उस चीज़ से। वैसे ही सेम लोग होते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, वो उनको जाना है तो वो जाएंगे, उनको आना है तो वो आएंगे। ठीक है, और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि दोबारा अब जैसे अगर कोई किसी ने आपको अवॉइड किया है बहुत ज़्यादा ऑप्शन 3, और किसी ने आपको इग्नोर करा हर तरीके से, आपके फ़िक्र को, आपके केयर को इग्नोर करा है किसी ने, और अगर वो फिर से नियर फ्यूचर में आपके तरफ आ रहा है और आपको एक एक्सक्यूज़ दे रहा है कि उसने इस वजह से आपको इग्नोर कर दिया, उसने उस वजह से आपको इग्नोर कर दिया, और वो इस वजह से आपको अवॉइड कर रही थी, कर रहा था, जो भी है, उसकी मत सुनिए। समझिए वो इंसान अपने मन से आपको ट्रीट कर रहा है, यानी कि उसका मन करेगा तो वो आपके साथ हंसेगा, मन करेगा तो आपको मुंह पे कुछ भी बोल देगा, मन करेगा तो आपके सामने आके रो देगा। ठीक है, और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादातर रहना नहीं चाहिए। बताइए क्यों नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? पता है क्यों? ऑप्शन 3 मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे लोगों का ना जब मन करेगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और वो किसी और के साथ रहने लगेंगे, और जब वो देखेंगे कि वहाँ से उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से ऐसे लोगों को ज़्यादातर लाइफ में मौका नहीं देना चाहिए बार बार कि वो आपको हर्ट कर सके। लेट इट बी। ठीक है, 4F का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ज़बरदस्ती खुद को उन चीज़ों में एडजस्ट कर रहे हो या फिर कर रहे थे जिन चीज़ों के लिए आप बने नहीं हो। ठीक है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट के लिए आप नहीं बने हो, आप ज़बरदस्ती खुद को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहे थे। शायद आप कुछ कोई इंसान था जो बहुत ओपन माइंडेड था। ठीक है, कोई इंसान था जो कुछ और ही चाहता था आपसे, लेकिन आप उतने ओपन माइंडेड हो नहीं। ठीक है, तो आप ज़बरदस्ती खुद को उसमें एडजस्ट कर रहे थे, उसकी थिंकिंग में, उसकी बोली में, उसकी बातों में, और आप काफ़ी सीरियसनेस चाहते हो अपनी लाइफ में कि अगर कोई रिलेशनशिप हो मेरे पास तो वो सीरियस वाला हो। आपको वो कैजुअल वाली चीज़ नहीं चाहिए, आपको वो काफ़ी इरिटेटिंग लगती है क्योंकि आप वैसे हो नहीं एक्चुअल में। आप काफ़ी सीरियस हो जाते हो लोगों को लेकर के, तो आपको ये जो कैजुअल डेटिंग शायद, या फिर जो कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको वो उतने भाते नहीं हैं, राइट। और शायद ये इंसान वैसा ही था कि कैजुअल रहते, ये ऐसा ज़्यादा था। सो बात की एक बात, ऑप्शन 3, नियर फ्यूचर में ये इंसान दोबारा आपके पास आएगा और आपको एक्सक्यूज़ेस देगा और आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर ये इंसान मुझसे माफ़ी मांग रहा है या फिर मुझे बोल रहा है कुछ तो मैं सुन लेता हूँ या फिर सुन लेती हूँ, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि थोड़ा सा रुक जाइएगा उस समय पर, देखने की ये ज़रूरत होगी कि वो इंसान कह क्या रहा है, और जो बातें वो कह रहा है क्या वो सच में है। लोगों के एक्शन से पता चलता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। ऑप्शन 3, ये बात आप अच्छे से समझते हो, राइट। तो देखिए कि वो जो व्यक्ति आपसे कह रहा है उसके एक्शंस के रिलेटेड उसकी बातें मैच कर रही है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ और सच में ज़्यादा, अगर आप झूठ और सच को अगर देखना चाहोगे ना, जानना चाहोगे कि क्या सच है क्या झूठ है, तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, वो बस एक पतली सी लाइन होती है। ठीक है, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सच लगता है झूठ, है ना, झूठ बहुत सच लगता है, सच बहुत झूठ लगता है। ऐसा होता है, तो वो बहुत ही समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ये जो इंसान कह रहा है कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। क्या बस इसको आना है इस वजह से ये आपको अपनी कुछ मजबूरी गिना रहा है।
कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ना हमसे दोबारा मौका चाहिए होता है कि हम उनको दोबारा अपने लाइफ में जगह दे दें, तो वो झूठ मूठ की बातें बनाते हैं, झूठ मूठ का एक्सक्यूज़ देते हैं और झूठी बातें कहते हैं, ताकि हमारे दिल में वो हमदर्दी जो उनके जाने पे चली गई थी वो दोबारा से आ जाए और हमारे दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर वापस से बन जाए, राइट। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। और और क्या मैं यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि द हर्मिट का कार्ड आपको बता रहा है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब खुद को समय देना है आपको, तो खुद को समय दीजिए, ठीक है। खुद को समय देना मीन्स कि समझिए कि कहाँ क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ सही कभी नहीं हो सकती है, आप हमेशा अकेले रह जाओगे। ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? ऑप्शन 3, ऐसा भी क्या हो गया, इससे पहले तो आप खुश थे, आप जैसा भी था ना, जो भी था आप उसमें ठीक थे जैसे भी थे, लेकिन अभी इन दिनों ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप वर्थ इट नहीं हो, शायद आप में कोई कमी है। मुझे अच्छा ही लगता, पता है, ऑप्शन 3, जब कोई भी हो, ठीक है, जब कोई भी इंसान कहता है ना, वो उसके साथ जो भी सिचुएशंस हुए, हो सकता है उसने किसी के साथ गलत किया, किसी ने उसके साथ गलत किया, जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई कहता है ना कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ इस चीज़ को, या फिर मैं वर्थ इट नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, तभी ये इंसान मेरे पास से चला गया और ये चीज़ है। अच्छा नहीं लगता, मुझे काफ़ी बुरा लगता है इस चीज़ को देख के, क्योंकि जो भी हो, 100 बात की एक बात, ये चीज़ कभी खुद को कहनी नहीं चाहिए कि आप वर्थ इट नहीं हो। ये बहुत बुरी चीज़ होती है, और आप वही खुद को कह रहे हो। खास करके एक ऐसा इंसान जिसकी इंटेंशन हर चीज़ के पीछे अच्छी रही है, वो जब ये कहे कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, तो और ही बुरा लग रहा है, ठीक है। मत कहिए ऐसा, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि टाइमिंग अच्छी नहीं है, टाइमिंग परफेक्ट नहीं है, सब समय का खेल है, ठीक है। ऑप्शन 3, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 3, शायद आपको कहीं से रिजेक्शन कुछ मिला है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, बट उससे कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो उससे कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ठीक है, इस थिंकिंग से और इस चीज़ से निकलना पड़ेगा और इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, तब आप उस इंसान को अपने जीवन में देखोगे, ठीक है। अब पता नहीं, अगर आप कह रहे हो मुझे नहीं भी चाहिए है, मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके, मैं अपनी लाइफ में अकेली खुश हूँ, अकेला खुश हूँ, तभी भी ये इंसान आपकी तरफ आके रहेगा, क्योंकि ये ना इंसान ना आपकी मैनिफेस्टेशन है। ऑप्शन 3, ठीक है, वो आपकी सोच है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। जो सोच रहे थे ना आप कुछ समय पहले, मतलब ये जब इंसान आपको मिला था, इसके रिजेक्शन से पहले जो आप सोच रहे थे, जैसा इंसान आप सोच रहे थे, ठीक है, ये वही ही इंसान है। लेकिन ये वो नहीं था जो आपने सामने से इस इंसान को अप्रोच किया ना, ये इंसान वो नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो इसके बाद आपके जीवन में आएगा ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। आप मैनिफेस्ट डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो, बात वही है कि आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। तो हो सकता है आपने वो सोच के मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई है, ठीक है। और बहुत अच्छा, जैसा आपने सोचा था वैसा ही, जैसा आप डिज़र्व करते हो बेसिकली, वैसा ही इंसान। जैसे ही आप इस चीज़ से आगे बढ़ोगे ना, और इस इंसान, जब ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएगा और ये आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों को, जो हुआ सो हुआ, अब हम नई शुरुआत करते हैं, ये इस इंसान के वर्ड्स होंगे जिसने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। और क्योंकि इसको शायद आदत हो गई थी इंपॉर्टेंस की, इस वजह से ये दोबारा आ रहा है आपके पास, खैर। तो इसकी बात मत सुनिएगा, और बस इतना ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 कि इसकी बातों में मत आओ आप, क्योंकि जब कोई बात हमसे कहता है ना, जब कोई हमसे, जब कोई ये बात कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला गया था, हमसे बुरे तरीके से बात करने के बाद, या फिर हमसे रूड होने के बाद, तो हमें बुरा लगता है, ठीक है, कि अरे उस इंसान को गिल्ट हुआ हमारी वजह से, तो वो चीज़ हर्ट हो जाती है हमें। गलती हमारी नहीं होती, गलती सामने वाले की, लेकिन हम फिर भी हर्ट हो जाते हैं सोच के कि इसको गिल्ट हो गया बेचारे को हमारी वजह से, राइट। तो उसकी बातों में मत आइएगा, हो सकता है वो बातें बड़ी प्यारी प्यारी करे, लेकिन वो वैसा है नहीं, ठीक है। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे और इसके दोबारा जब ये आ रहा है इसको आप मना करोगे, वैसे ही आप इस नए इंसान को अपने लाइफ में देखोगे, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, मुझे सच में नहीं पता ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि कुछ बहुत डिफरेंट है। वी हैव देयर समथिंग बेटर, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इससे कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पे ऐसे ना उदास नहीं होते, ठीक है, बहुत लाइफ तो बहुत बड़ी है। मुझे पता है क्या लगता है ऑप्शन 3, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। अब आप समझो या ना समझो, बट समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। मुझे क्या लगता है पता है, कि मान लीजिए जैसे आप एक फूल है, ठीक है, आपको एक
कैसे बताऊँ मैं आपको, चलो आपको मैं इंसान का ही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे एक इंसान है, जैसे आपको वो इंसान पसंद आया, ठीक है, तो आपने सोचा कि चलो इस इंसान से बातचीत करते हैं। उस इंसान ने पूरी तरीके से आपको परेशान कर दिया और आपको आपको बुरा फील करवा दिया और आपको ऐसा कर दिया कि आपकी गलती है, और आपको ऐसा लगा कि यार मेरे में शायद कोई कमी है। आप ये नहीं देखना चाह रहे हो कि उससे कुछ बहुत ही अच्छा होगा। चीज़ों को ना पॉजिटिवली देखा करिए, ये नहीं तो इससे कुछ अच्छा होगा तभी तो ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है ना। ऐसा ही होता है, लाइफ ऐसी ही। हमें ऐसा लगता है ना कि जब कोई, देखिए हम किसी से जब अटैच होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वही इंसान बहुत स्पेशल है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, और ये सबकी ही दास्तां है। ऑप्शन 3, आप किसी से भी पूछोगे ना जिसके पास में कोई रिलेशनशिप रहा है, वो व्यक्ति भी वही बोलेगा। आप किसी अपने दोस्त से पूछ लेना, वो व्यक्ति भी यही कहेगा कि मुझे लग रहा था कि ये इंसान, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, बट इससे जब मुझे अच्छा मिला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये ना। मैं अपनी लाइफ में भटक रहा था इधर उधर, ये मुझे पहले मिलता तो मुझे समझ आता कि मैंने खुद को कितना बुरा फील करवाया है लोगों की वजह से। तो यही ही है, जब कोई चीज़ जाती है ना हमारे पास से, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि ये चीज़ जा रही है हमारे पास से, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए जा रही है। उससे अच्छा है आपकी लाइफ में कुछ, क्योंकि आप अच्छे हो, इस वजह से आपको अच्छा मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो उससे बहुत ही अच्छा कुछ है। और आपको यही बताया जा रहा है कि जब आप रेडी रहोगे ना कि हाँ अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आपके दिल में ये बात है कि मेरे साथ ये हुआ है, जब आप इससे निकलोगे ना, जब आप रेडी रहोगे, तब ट्रस्ट में ये बहुत ही, ये इंसान बहुत पोलाइट होगा, ठीक है, बहुत प्यार से बात करने वाला, बहुत काम इंसान, ठीक है। इसमें हड़बड़ाहट नहीं होगी इस इंसान में, बहुत धीरे धीरे बात करता है ये इंसान, ठीक है। बहुत ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, बहुत धीरे धीरे बात करता है, बहुत कामनेस है इसकी बातों में, ठीक है, बहुत शांति है इसकी हर एक बात में ना, शांति शांति है, ठीक है, पीसफुलनेस है इसकी हर एक बात में। और जैसे ये कहेगा ही आपको बहुत कुछ समझाने के लिए, ठीक है। ये इंसान जब आपसे मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको कुछ बताना पड़ेगा, ये इंसान जानता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जैसे। तो ये इंसान बातों बातों में ही बहुत कुछ बोल देगा। हो सकता है कि ये इसकी इंट्यूशन होगी, जो जिसने समझ लिया है कि आप उदास हो या फिर आपको कोई बात परेशान कर रही है, तो कुछ भी हो, पर ये इंसान ना बिना बोले ही आपको बहुत कुछ बता देगा। जैसे आपको इसको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये आपको पहले ही बहुत चीज़ों में आपको समझा देगा बहुत कुछ। तो बहुत अच्छा है वैसे, ठीक है। तो ये एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में ये इंसान आ रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच, एंड दोबारा किसी को मौका मत दीजिए। बार बार अगर आप किसी को मौका दोगे ना, तो वो इंसान एक्चुअल में आपको खेल समझ लेगा, ठीक है। तो बार बार मौका देने से अच्छा है कि जाने दे किसी चीज़ को हम। और आप ही सोचो ना कि कोई चीज़ अगर आपके पास से जा रही है तो आपके अच्छे के लिए ही जा रही है ना, क्योंकि ऊपर वाला कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा होता है कि जब आपकी लाइफ में कोई इंसान होता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, वही सब कुछ है। लेकिन जब आप उससे डिटैच होते हो तो आपको समझ आता है कि वो तो कुछ नहीं था, ठीक है, वो कुछ नहीं था, और उसका जो व्यवहार था आपके प्रति वो भी सही नहीं था। तो अच्छा हुआ वो इंसान चला गया आपकी लाइफ से, है ना। तो ये बस कुछ समय का होता है, और ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता, तो खुद को वर्थलेस मत कहिए, ठीक है। आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हो और ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 4, अगर आपने ऑप्शन 4 को चूज़ करा है, लेट्स सी और क्या आपकी लाइफ में। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 4, आप नियर फ्यूचर में या तो फिर अभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप को समझ चुके हो, ठीक है, कि आप क्या हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी पावर क्या है। जैसे ना कोई अपनी एबिलिटीज़ से हाल फिलहाल में वाकिफ़ हुआ है कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ है, मेरे अंदर ये पावर्स है। और अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है वाटर साइन, तो नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप अपने पावर्स को समझ पाओगे कि मेरे अंदर क्या पावर्स है, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ है। आप में जो एक सिग्निफिकेंट मुझे एक जो दिखाई दे रहा है ना, मतलब शायद ये चीज़ आप जानते हो पहले से कि आप में कोई हीलिंग पावर है। नोटिफिकेशंस ना फ़ोन के बहुत परेशान करते हैं। खैर, आपको पता है ये चीज़ कि मुझ में या तो फिर कोई हीलिंग पावर है, या तो फिर आपकी बातें लोगों को हील करती है, ठीक है। तो आप अभी कुछ चीज़ों को जानते हो और कुछ चीज़ों को नहीं जानते। तो जिन चीज़ों को नहीं जानते हो, यूनिवर्स का ये ब्लेसिंग होगा कि आप अपने पावर्स से वाकिफ़ हो पाओगे, जो आप चाहते थे। आप चाहते थे कि यस, मुझ में जो और पावर्स हैं मैं उनको जान सकूं। आप बहुत मिस्टीरियस हो, ऑप्शन 4,
ठीक है। आप बहुत मिस्ट्री है आप में, आप खुद भी नहीं जानते आप में क्या मिस्ट्री है, बट कोई तो मिस्ट्री है आप में। जैसे एक 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 बुक को अगर आपने खोला है तो उसमें बहुत से पेजेस ऐसे हैं ना जो खाली है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर आपको उसमें वर्ड्स दिखाई देंगे कि कुछ ना कुछ तो लिखा है, राइट। वैसा ही आपके साथ कि जितना ज़्यादा आप खुद में डीप जाते जाते हो ना कि मेरे में और क्या बात है, और क्या है, और क्या है, वैसे वैसे आप अपने पावर्स को जानते हो, ठीक है। लेट्स सी, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर हम बात करें क्या कुछ है, तो अगर आप अभी कुछ ऐसे, आई थिंक आप कोई डिप्रेशन से शायद सफ़र कर रहे हो, कोई कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप बड़े परेशान हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर नहीं है यूनिवर्स के पास आपकी इस सिचुएशन का, राइट। आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के पास कोई आंसर नहीं है, राइट। मेरे साथ गलत हुआ है और इसका कोई कोई आंसर नहीं दे रहे हैं यूनिवर्स कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको आंसर नहीं देना चाहते या फिर उनके पास आंसर ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर अभी आप जो भी हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ जिस भी दिशा की ओर जा रही है ना, वहाँ पे अभी आपको कुछ चीज़ों के प्रति खुद ही डिसीज़न लेना पड़े तो लीजिए, ठीक है। उसमें किसी की हेल्प मत लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहे हैं कि लाइफ में ना हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये मुझे कहेगा तभी मैं करूँगा, वो मुझे कहेगा तभी मैं करूँगा। हो सकता है आपके दोस्त भी जो थे वो भी आपसे बातचीत उनकी बंद हो गई है, और अभी आप बहुत दूर हो सबसे, ठीक है, सबसे बहुत दूर दूर तक। आपका कोई हाल चाल किसी को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, राइट। कभी कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए लाइफ में, और हमेशा ये चीज़ जाननी चाहिए कि हाँ चलो मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही डिफरेंट है, और मुझे उसके लिए खुद ही डिसीजंस लेने चाहिए। फिर ना ही आप यूनिवर्स का सहारा लो, ना ही आप किसी और चीज़ का सहारा लो, आप बस अपनी इंट्यूशन को सुनते चलो, खुद की मदद लो, ठीक है। इस समय पर यूनिवर्स बस आपको इसी वजह से आपकी सिचुएशन में आपको छोड़ दिया गया है ताकि आप खुद की मदद खुद ले सको, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अभी से लेके कुछ महीनों में कोई नई जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। कहीं से आप ट्रैवल कर सकते हो, और हो सकता है आप अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हो तो आप वापस उनसे मिलने जा सकते हो कुछ महीनों में, या फिर कोई आपकी फैमिली का इंसान आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। तो एक और क्या में यूनिवर्स बता रहे हैं, कोई शिफ्टिंग है, और कोई बहुत दूर, बहुत देर, जैसे कोई बहुत बहुत सालों बाद आप किसी से मिल रहे हो, जैसे ऐसे कोई इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऑप्शन 4 वाटर साइन। आप में से कुछ लोग काफ़ी नाराज़ हो, और नाराज़ इस वजह से हो यूनिवर्स से और ऊपर वाले से, क्योंकि आपने जो कहा उन्होंने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने सुना है ऑप्शन 4। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने सुना, पर उन्होंने आपकी जो विशेष थी उसको पूरा नहीं करा। उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो सही समय नहीं था। हो सकता है अगर आपकी वो विशेष उस समय पर पूरी हो जाती ना, तो बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती आपके जीवन में, है ना। समझ रही हो एक बात को। जैसे आपने ये चीज़ अगर आप समझते हो तो आपको समझ आएगी कि हम सोचते ना कि यार, जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, शायद आप में से भी कुछ लोग सोचते हो ऐसा, कि जैसे कोई अगर जैसे किसी के प्राण जा रहे हैं उसके शरीर से, तो हम सोचते हैं ना कि काश हम उसको बचा सकते हैं। अगर आप उसको बचा लोगे तो शायद कहीं और कुछ हो, ठीक है, और वो आत्मा उसकी जो कहीं और जाने वाली थी वो ना जा पाए। तो समझिए, इससे मैं समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ, पता नहीं आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, बट इससे मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि हम कोई भी इवेंट बदल नहीं सकते। अगर हम बदलेंगे कोई भी चीज़ अपने मैनिफेस्टेशन से, या फिर कोई विश मांगेंगे और वो चीज़ पूरी नहीं हुई है, और उस चीज़ के लिए अगर हम नाराज़गी रखेंगे, तो हम गलत कर रहे हैं ये, और हम इसके पीछे का मोटिव नहीं समझ रहे, क्योंकि यूनिवर्स हो सकता है उससे कुछ बहुत अच्छा हमारा करना चाह रहे हो, और वो अच्छा ना हो पाए, वो विश पूरी हो जाए। तो कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी भी होती है ना, तो वो अच्छे के लिए होती है, ठीक है। ऑप्शन 4, तो नाराज़ मत होइए, हो सकता है उसके पीछे आपका ही कुछ भला होगा, ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स ने आपकी नहीं सुनी है इससे पहले? ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपकी नहीं सुनते हैं जल्दी, बट बहुत सी अभी रिसेंटली आपके साथ जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, इसमें यूनिवर्स आपकी बातें बहुत सुन रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो विश पूरी हो जा रही है आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, राइट, है ना। तो अभी रिसेंटली इतना कुछ हो रहा है जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो रही है, तो हो तो रही है। ऑप्शन 4, ये नहीं हुआ है तो कोई रीज़न की वजह से नहीं हुआ है, उसको समझिए। कोई चीज़ से आपको बचाया जा रहा है और आप बोल रहे हो नहीं ये चीज़ तो पूरी होनी चाहिए मेरी। वी हैव द फूल, देन वी हैव द मैजिशियन।
ऑप्शन 4, सच बता रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी ना इससे पहले वाली भी रीडिंग में थी, और वो कोई पिका ज़ोडिएक नहीं था, ठीक है, और पिक योर ज़ोडिएक काइंड ऑफ रीडिंग नहीं थी, वो कुछ और ही रीडिंग थी। आपकी एनर्जी इससे पहले भी पिक हुई है मैं आपको जानती हूँ ऑप्शन 4, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ एक बात, देखिए समझने की बात ये है कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में बहुत है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के लिए मतलब जैसे उनके डिसीजंस की वजह से आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, ठीक है। जैसे आप शायद आप दूसरों की मदद करते हो, आप मे भी एनिमल्स की मदद करते हो, ठीक है, या फिर आप इंसानों की मदद करते हो, कुछ तो आप करते हो। तो उसमें क्या है कि आप कोई बेनिफिट से नहीं कर रहे हो अपना, आप यूनिवर्स की सर्विस कर रहे हो, यूनिवर्स जो कहते हैं आप वही कर रहे हो, राइट। तो यूनिवर्स इस वजह से आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और यूनिवर्स की जो यूनिवर्स करते हैं आपके लाइफ में, आप उसमें एडजस्ट भी हो जाते हो बिना शिकायत के। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो एडजस्ट हो जाते हो, ठीक है, आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ शिकायत नहीं करते जल्दी। इस वजह से ना यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा समय आपको यूनिवर्स को देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय अपने मेहनत को देना पड़ेगा, तभी आपको वो बहुत कुछ जो है ना वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके मन में वो लालच नहीं है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके मन में कोई लालच नहीं है, ठीक है। आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा जैसे मतलबी काइंड ऑफ हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मदद करना चाहते हो दूसरों की, और वही सबसे अच्छी बात है। इस वजह से यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत साफ है। द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अभी अगर हम बात करें क्या इवेंट हो सकता है, तो नियर फ्यूचर में ये इवेंट होगा जहाँ पे जो विश आपने मांगी थी ना वो विश पूरी होगी, ठीक है। और उसमें से आप में से कुछ लोगों की विशेज़ ये थी कि आप शायद अपना पर्पस जानना चाहते थे लाइफ का, और कुछ लोगों के लिए आप अपने डिफरेंट एबिलिटीज़, क्या बोलते हैं उसको, एबिलिटीज़ को मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे ऑप्शन 4, एबिलिटीज़ से अवेयर होना चाहते थे, यस, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों की ये विशेष थी, कुछ लोगों की ये विशेष थी कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, क्योंकि आप ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और वो स्ट्रगल का एंड नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहते हैं कि एक उम्र बाद स्ट्रगल जो है आपका ख़त्म हो जाता है, वो कब आपका होगा आपको समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। तो वो एक चीज़ जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स आधे से ज़्यादा ना ख़त्म हो जाए, ये आप ये नहीं कह रहे हो कि पूरे ख़त्म हो जाए, आपको भी पता है ये हो नहीं सकता। तो आप कह रहे हो जितने हो सकते हैं यूनिवर्स उतने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक करे, ठीक है। उनको उनको उनका मुझे सॉल्यूशंस दे, कुछ नहीं तो सही। तो वो जो भी आपकी विश थी, ठीक है, वो पूरी होने वाली है। द मैजिशियन का कार्ड आपको बता रहा है जो भी आपकी विश थी वो पूरी होने वाली है। वो कैसी होगी, क्यों होगी और कब होगी, वो हो सके तो यहाँ पे चैनल होगा, हो सके तो नहीं होगा, बट होगी ज़रूर आपकी विश पूरी, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ ऑप्शन 4 आपके लिए, क्योंकि एक्चुअल में आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि एक इंसान अगर कुछ कर रहा है तो वो अपने लालच से कर रहा है कुछ, आपके मन में वो नहीं है। अगर आप दूसरों को मदद कर रहे हो, एनिमल्स की मदद कर रहे हो, तो आपका कोई इसके पीछे का ये नहीं है कि मुझे पुण्य मिले या फिर मेरे साथ भी अच्छा हो, इस वजह से आप बस दिल से कर रहे हो अपने, है ना। और यही सबसे अच्छी बात है। और रिसेंटली ना आप कोई स्टेप भी लोगे, ठीक है, अभी आप नियर फ्यूचर में कोई स्टेप लोगे जिसकी वजह से दूसरों की बहुत मदद होगी आपके द्वारा, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड आपको बता रहा है इस चीज़ के बारे में। मेडिटेशन करिए, कुछ चीज़ों का आपको आंसर मिलेगा, खुद के ऊपर काम करिए, ठीक है। और कुछ नहीं तो सही शांत, अपने मन को शांत रखिए, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हो तो बस शांत रखिए अपने मन को। कुछ चीज़ों का सॉल्यूशंस कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस आपके पास है, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है, और थोड़ा समय दीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, बस थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, और इन दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से ना आप जैसे हो नहीं वैसे बन रहे हो, ठीक है। ऑप्शन 4 यानी कि कुछ ऐसे लोगों में उठना बैठना शायद आपका हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को आप देख रहे हो, या फिर कुछ ऐसी बातें आप सुन रहे हो जिसकी वजह से ना आपके मन में काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी बुरी बातें चल रही हैं, लोगों के प्रति काफ़ी बुरा चल रहा है आपके दिल में। जैसे पहले था ना कि ठीक है जाने दो, मुझे नेगेटिव लोगों से कोई वास्ता नहीं है, जो लोग मतलब ही मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। अभी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, अभी आप उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो लोग नेगेटिव है, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो किसी का अच्छा नहीं कर सकते कभी भी, तो वो सबका बुरा करते चलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा ऐसे लोगों के थिंकिंग में हो आप ज़्यादा ऐसे लोगों को सोच रहे हो, और इस वजह से जैसे आप नहीं हो वैसे बनते जा रहे हो। काफ़ी गुस्सा आ गया है आपको, आपके अंदर काफ़ी गुस्सा आ चुका है अब, और काफ़ी बुरी बात है। जैसे आप पहले कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अभी आप कह देते हो,
तो बस यही आपको कहा जा रहा है कि आपका क्या वास्ता उन लोगों से, उन लोगों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। किसी के बारे में मत सोचिए, किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जो इंसान अच्छा नहीं है उसके बारे में सोच के अपना मन ख़राब मत करिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव लाइफ जिए, जहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में सोचो नहीं, ऐसी चीज़ों को देखो नहीं जो आपके आपके अंदर इस चीज़ को लेके आ रहा है, आपके अंदर नफ़रत लेके आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, ठीक है, पॉजिटिव सुनिए पॉजिटिव बोलिए, ठीक है। ऑप्शन 4। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।